क्या इस दुनिया में ऐसा कोई झरना है जिसका पानी पी के आप हो सकते हो अमर? और क्या किसी ने सच में ऐसे झरने का पानी पिया है? और क्यों सिकंदर ने इस झरने का पानी पीने से मना कर दिया था? आइए जानते हैं इस धांसू वीडियो में। दोस्तों, अमर कौन नहीं होना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि जिसको भी जिंदगी मिली है उसको मौत भी जरूर आएगी। लेकिन इंसान की अमर होने की चाहत उसे कुछ भी करने को मजबूर कर देती है। ऐसा कोई धर्म नहीं है इस दुनिया में जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ऐसी चीज के बारे में नहीं बताया हो जिसको पीने से आप अमर हो सकते हो। इस्लाम धर्म में आबे हयात का जिक्र आता है, तो हिंदू धर्म में हमें अमृत के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। ईसाई धर्म में एलिक्सर ऑफ लाइफ की बात की गई। ऐसे ही बुद्धिस्ट हो या फिर यहूदी, सब जगह ऐसे किसी पानी के बारे में बताया गया है जिसको पीने से आप अमर हो सकते हो। धर्म को एक तरफ रखे तो बड़े से बड़े स्कॉलर्स, फिलोसफर्स और हर सभ्यता में हमें ऐसी किसी चीज के बारे में जरूर बताया जाता है। इसके ऊपर तो काफी जंगें भी हुई है, यहाँ तक कि इसे पाने के लिए तो देवता और राक्षस तक आपस में लड़ गए थे। अगर आप मूवीज के दीवाने हो तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, इंडियाना जोन्स जैसी शानदार फिल्में इस पे बनाई गई है जो आपने जरूर देखी होगी। तो ऐसे में एक ही सवाल उठता है कि क्या ये सच है? अगर मैं आपको साइंस की रिसर्च से बताऊं तो हाँ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन पहले साइंस ने ऐसा मानने से बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई भी इंसान अमर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे शरीर में मौजूद सेल्स एक समय के बाद विकसित होना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर बुढ़ापा आता है और हम धीरे धीरे मरने लगते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने सोचा कि अगर ऐसा कुछ बना दिया जाए कि हमारे सेल्स और टिश्यूज मरे ही नहीं और हम वैसे के वैसे रहे, तो दुनिया का हर अमीर आदमी अपनी आधी दौलत देकर भी ऐसी दवाई जरूर खरीदेगा। आपको जान के हैरानी होगी कि इस रिसर्च में जब यह देखा गया क्या कोई ऐसा जीव है जो अमर है, तो पाया ये सच है। जेलीफिश का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा समुद्री जीव है जो ज्यादातर पानी से ही बना है और साइंस में इसे बायोलॉजिकल इमॉर्टल स्पीशीज की कैटेगरी में रखा गया है। ये जीव जब मर रहा होता है, यानी बहुत बूढ़ा हो चुका होता है, तो ये वापस अपनी पहली वाली लाइफ साइकिल को शुरू कर देता है और वापस छोटा हो जाता है, जो कि साइंस के सारे नियमों के अगेंस्ट में। लेकिन ये होता है, आप इसकी लाइफ साइकिल देख सकते हो। कुदरत बहुत ही अजीब है दोस्तों। ऐसे ही अगर आपने लॉबस्टर यानी झींगा मछली के बारे में सुना हो, उसमें बुढ़ापा नहीं आता, क्योंकि बुढ़ापा हमारे डीएनए के आखिरी में एक टेलोमर्स नाम की चीज के वक्त के साथ कम होने की वजह से आता है, और ऐसा झींगे में नहीं होता। तो अब साइंटिस्ट को एक ऐसी दवाई बनानी थी जिसमें हमारे सेल्स और टिश्यूज रीजनरेट होते रहे और टेलोमर्स कम ना हो, और फिर इंसान अमर हो जाएगा। इस चीज पर साइंस ने तरक्की की है और कहा जाता है कि कई अमीर लोग इस चीज को ले भी रहे, लेकिन पूरी तरह से कारगर नहीं है। हो सकता है कि आज से 200-300 साल के बाद कोई ऐसा इंजेक्शन आ जाए जिसको लगाने से इंसान अमर हो जाए। तो अगर ये पॉसिबल है, तो हमारी धार्मिक किताबों में मौजूद ऐसे पानी का जिक्र आना जिसको पीने से इंसान अमर हो जाए, वो मुमकिन क्यों नहीं हो सकता? उस पानी में वो सब तत्व कुदरती रूप से मौजूद हो जो साइंस बनाने की कोशिश कर रही है। ईसाई और इस्लाम धर्म में जुल्करनैन का किस्सा बहुत मशहूर है। जुल्करनैन एक बहुत ही अच्छा राजा था जो आज से हजारों साल पहले था। उसने किसी पुरानी किताब में ऐसे पानी के बारे में पढ़ा था जिसको पीने के बाद इंसान अमर हो जाता। वो अपनी सेना लेकर दुनिया में उस पानी को ढूंढने निकल गया। उनके साथ उनका वजीर, जो उनका खालाजाद भाई भी था, जिनका नाम है हजरत खिजर, वो भी उनके साथ होते हैं। जब वो एक जगह पहुंचते हैं और बीच में हजरत खिजर किसी कारण से अपनी टोली से दूर चले जाते हैं और भटक जाते हैं, तो उनको एक ऐसा झरना दिखाई देता है जिसके पानी का रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद था। वो उस पानी को पी लेते हैं और वो पानी शहद से भी ज्यादा मीठा बताया गया है। लेकिन जब वो अपने भाई जुल्करनैन से मिलते हैं और उनको उस जगह लेके जाते हैं जहां झरना था, उस जगह जुल्करनैन को कोई झरना नहीं मिलता। वो जैसे गायब हो चुका था। जुल्करनैन वक्त के साथ बूढ़े होकर मर जाते हैं और उनके सभी साथी भी। लेकिन हजरत खिजर की उम्र वक्त के साथ बहुत ही कम बढ़ती है और वो वैसे के वैसे रहते हैं। कहा जाता है कि वो कयामत तक ऐसे ही रहेंगे, उनको मौत नहीं आएगी, क्योंकि अब वो अमर है। और उस झरने का पानी था आबे हयात। हयात मतलब लाइफ, मीन्स फाउंटेन ऑफ लाइफ। और हिंदू धर्म में भी समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था और विष्णु जी मोहिनी रूप धारण कर राक्षसों से अमृत वापस ले आते। तब अब विष्णु जी अपनी सवारी गरुड़ा को वो अमृत दे देते हैं ताकि वो बाकी देवताओं को अमृत पहुंचा सके। अमृत में इतनी शक्ति होती है कि गरुड़ा के ले जाते हुए कुछ बूंदे इलाहाबाद, जिसको आज का प्रयागराज भी कहते हैं, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, ये चारों जगह पर गिरती है जहां आज कुंभ मेला लगता है। और इस अमृत को देवता और कुछ राक्षस पी लेते हैं, जिसकी वजह से वो अमर हो जाते हैं।
ऐसे ही कई स्टोरीज हमें ग्रीक मैथोलॉजी में भी सुनने को मिलती है और ये दावा भी करा जाता है कि सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, वो इस जादुई झरने तक पहुंच गया था और पीने ही वाला था जब उसे एक पंछी वहां दिखा जो ना ही चल पाता था और ना ही उड़ पाता था। उसका शरीर गल रहा था और तब सिकंदर ये समझ गया कि ये पंछी हजारों साल पहले का है, जिसने इस पानी को पी लिया और ये अमर हो गया, लेकिन अपनी बीमारियों और बुढ़ापे को नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से ये चाह कर भी मर नहीं सकता। इसलिए उसने कहा, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी, और वो पानी पिए बिना ही वापस आ गया। ऐसे ही कहा जाता है कि इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा और एडोल्फ हिटलर ने भी अपनी सेनाओं को इसे ढूंढने भेजा था, जिनको कामयाबी नहीं मिल पाई। दोस्तों, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम है नहीं पता, लेकिन ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि साइंस ऐसी दवा बना लेगी जिसको पीकर लोग अमर होना शुरू हो जाएंगे। फिर कोई भी अमीर इंसान नहीं मरेगा और वो समय इस पृथ्वी का सबसे बुरा समय होगा, क्योंकि जितनी जरूरी जिंदगी है उतनी जरूरी मौत भी है और ये चक्र चलते रहना चाहिए। खैर, तब तक ना आप जिंदा रहोगे और ना मैं, बशर्ते हमें अमृत या आबे हयात ना मिल जाए। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हो सकता है आपको एक पुण्य मिल जाए जिसकी वजह से आपकी उम्र और बढ़ जाए। और किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और सयोनारा।